आज मेरी शादी की 7वीं सालगिरह है और मेरी वाइफ जोया किसी और मर्द के साथ बेड पर है। 7 साल पहले जोया नशे में थी, जिसके कारण दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ समय बाद जोया आरव को बुलाती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही आरव इमोशनल हो जाता है और जोया को गले लगाता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगा, लेकिन जोया की नजर कहीं और थी। कुछ समय बाद जोया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो उसका चेहरा तक नहीं देखती। सीन प्रेजेंट में आता है। जोया नशे में घर आती है क्योंकि आज उसका पहला प्यार करण वापस आ गया था। तभी आरव उसकी गर्दन पर लव बाइट देखता है। जोया नशे में कहती है, करण तुम आखिरकार वापस आ गए। आरव नोट लिखता है, 7 साल हो गए। अब जब करण वापस आ गया है तो मेरा सपना भी अब खत्म होने वाला है। जोया, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तभी आरुष आता है। पापा, क्या हम सच में यहां से जा रहे हैं? लेकिन आंटी ने तो मुझे अभी गोद में लिया था। क्या वो मुझे पसंद करने लगी है? पापा देखो, ये बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। आरव कहता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आरव चुपचाप आरुष की तरफ देखता है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बड़बड़ाता है। कभी कभी इंसान जिसे घर समझता है वहीं सबसे बड़ा धोखा देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। 7 साल हो गए, मेरा बेटा अपनी माँ को माँ नहीं बोल पाया, क्योंकि जब आरुष 2 साल का था वो उसे सुपरमार्केट लेकर गई। बेटे ने उसे माँ बुलाया तो उसने बेटे को वहीं जमीन पर छोड़ दिया और अकेले घर लौट आई। आरुष पूरी तरह से चोटिल हो गया। 4 साल की उम्र में वो उसे पार्क लेकर गई और जैसे ही बेटे ने फिर माँ कहा, वो उसे वहीं छोड़कर चली गई। मैं उसे ढूंढने गया, उसका नाम चिल्लाया, आरुष आरुष तुम कहाँ हो? आरुष कोने में बैठकर रो रहा था। आरव उसके पास जाता है। आरुष कहता है, पापा मैंने आंटी को माँ कहा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या आप आंटी से कह सकते हो कि वो मुझसे नाराज ना हो? आरव उसे गले लगा लेता है। आरव अपने बेटे को पास बुलाता है और उससे कहता है, जिसे आंटी पसंद करती है वो वापस आ गया है, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन आरुष कहता है, आज रात आंटी ने कहा कि मेरा प्लेन मॉडल बहुत अच्छा है। देखो ना आरुष, क्या तुम पापा के साथ जाना चाहोगे? आंटी नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें। आरुष कहता है, मैं उसे 3 मौके और देना चाहता हूँ। अगर आंटी सच में हमें पसंद नहीं करती तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। आरव ने अब एक आखिरी फैसला ले लिया था, लेकिन क्या आरुष तैयार था उस दर्द को समझने के लिए? आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरव देखता है कि जोया अपने पहले प्यार को कंपनी में लेकर आई है। जोया सबको करण का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये मेरा नया असिस्टेंट करण है। करण सबको हेलो करता है और अपने बारे में बताता है। आरव के पास बैठी एक लड़की कहती है, क्या लगता है मैम का दिल क्या सच में पिघल गया है? मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी मर्द से इतनी नरमी से बात की हो। सच में करण कितने लकी हैं। आरव के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। लोहे का पेड़ भी 10 साल में फूल दे देता और मैं तो सारी उम्र भी इंतजार कर लूं, लेकिन फिर भी जोया मुझ पर ध्यान नहीं देगी। शायद कुछ चीजों के लिए संघर्ष करना ही व्यर्थ है। आरव अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करता है। तभी करण वहां आ जाता है। वो आरव से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। आरव भी हाथ बढ़ाता है, लेकिन करण हाथ पीछे ले लेता है। सब हंसने लगते हैं। करण कहता है, तुमने हाथ साफ नहीं किए। जोया भी उसका साथ देती है। फिर करण आरव को जलाने के लिए कहता है, जोया मैं नया हूं तो क्या मैं आरव को कॉफी के लिए कह सकता हूँ? जोया भी कहती है, तो आरव 1 कप कॉफी ले आओ। आरव ना चाहते हुए भी चला जाता है और कॉफी बनाने लगता है। तभी जोया वहां आती है और कहती है, करण को दूध से एलर्जी है तो दूध मत डालना। इसके बाद जोया और करण साथ होते हैं। ये देखकर सब आपस में कहते हैं, करण सर कुछ खास है। तभी मैम उन पर इतना ध्यान देती है। आरव कॉफी लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। करण आरव को थैंक्स कहता है और कॉफी पीता है, लेकिन वो कॉफी को बाहर निकाल देता है। ये देखकर जोया टेंशन में आ जाती है। वो करण से पूछती है, क्या हुआ? करण बताता है कि इसमें दूध है। जोया आरव से कहती है, तुमने इसमें दूध क्यों डाला? आरव कहता है, मैंने मिल्क नहीं डाला, वो झूठ बोल रहा है। तभी जोया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि करण को दूध से एलर्जी है, फिर भी तुमने क्यों डाला? तुम उसे मारना चाहते हो? नील डाउन करो और करण से माफी मांगो। आरव मना कर देता है। करण जोया का हाथ पकड़कर कहता है, शायद मैंने उसकी सीट ले ली और तुम्हारे करीब आ गया, शायद इसलिए वो मुझसे बदला लेना चाहता था। ये सुनकर जोया गुस्से में आरव से कहती है, नील डाउन करके माफी मांगो। लेकिन आरव कहता है, मैंने कॉफी में दूध नहीं डाला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे पीकर देख सकती हो। करण फिर से एक्टिंग करने लगता है, जिससे जोया आरव की बात पर यकीन नहीं करती। वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम कह रहे हो कि करण अपनी तबीयत का बहाना बना रहा है। और फिर जोया आरव को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जोया करण को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर आरव से कहती है, ये सब करण को नुकसान पहुंचाने की सजा है।
आरुष का कॉल आता है। वो कहता है पेरेंट्स मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूँ। जोया और करण दोनों नीचे आ रहे थे, तभी आरुष ने उन्हें देख लिया और जोया ने भी आरुष को देख लिया। आरव भी अपने बेटे के पास आ गया था। जोया और करण वहां से चले जाते हैं। आरव अपने बेटे को गले लगा लेता है। उसके बाद आरव अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, लेकिन एचआर कहता है तुम कंपनी के पुराने कर्मचारी हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? आरव कहता है बच्चे की माँ विदेश में है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ परिवार को एक करने के लिए। एचआर कहता है परिवार का मिलन अच्छा है, तुम्हारी योग्यता ऐसी है कि तुम कहीं भी सफल हो सकते हो, और वो उसे भविष्य की शुभकामनाएं देता है। आरव और आरुष दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी आरुष कहता है आज पेरेंट मीटिंग है तो आप आंटी को भी बुला लो। आरव जोया को टेक्स्ट करता है बेटे की मीटिंग है, तुम्हारे पास वक्त है क्या? आरुष पूछता है क्या वो नहीं आ रही? तभी रिप्लाई आता है आरव कहता है आंटी आ रही है। आरुष कहता है पापा इस बार की परीक्षा में मैंने फिर से टॉप किया है और पिछली आर्ट प्रतियोगिता में भी मैंने इनाम जीता। अगर आंटी जान जाए कि मैं स्कूल में इतना अच्छा कर रहा हूँ तो वो मुझे जरूर पसंद करेगी, है ना? अगले दिन वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं। आरुष देखता है कि उसकी माँ पहले से ही वहाँ आ गई है। वो दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन जोया उसके लिए नहीं आई थी, वो किसी और बच्चे के लिए आई थी। आरव शॉक में आ जाता है। तभी करण भी वहाँ आ जाता है और आरव से पूछता है बच्चे की माँ नहीं आई? मेरी मम्मी देश में नहीं है, वो बहुत बिजी हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वो अपनी सीट पर जाने लगता है। जोया भी सीट पर बैठ जाती है। टीचर अंदर आती है और सभी को धन्यवाद देती है। आप सभी पेरेंट्स मीटिंग में आए। लकी जोया को मम्मी बोलता है और आगे कहता है मुझे फ्राइड चिकन खाना है और अम्यूजमेंट पार्क भी जाना है। जोया बोलती है आप जो भी चाहें मम्मी पूरा करेंगी। आरुष रोते हुए कहता है पापा मैं सच में चाहता हूँ कि मेरी भी मम्मी हो। आरव माफ करना, ये सब पापा की गलती है, मम्मी पापा से प्यार नहीं करती। टीचर घोषणा करती है इस सेमेस्टर का मॉनिटर आरुष है, कृपया मंच पर आइए। दोनों रास्ते में चलते हुए आरव कहता है बेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आरुष कहता है नई जगह पर मैं अपने नए दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, आप मेरी चिंता मत करो। तभी जोया वहाँ आ जाती है और आरव को घर चलने के लिए कहती है आरुष ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने खास तौर पर नई कैंडी खरीदी है। और आगे कहती है आरुष लकी नया छात्र है, इसलिए वह पिछली क्लास मॉनिटर प्रतियोगिता में शामिल नहीं था। क्लास टीचर से कह दो इस बार तुम मॉनिटर नहीं बनोगे, ये पद लकी को दे दो, ठीक है? आरव गुस्से से बोलता है जोया क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? मॉनिटर बनना आरुष की उपलब्धि है। जोया बोलती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आरुष के पास सब कुछ है, लेकिन लकी के पास सिर्फ पापा है, वो इतना अकेला है और ये तो बस एक मॉनिटर की पोस्ट है, क्या इसके लिए इतना गुस्सा करना जरूरी है? आरुष कहता है ठीक है, मैं जोया आंटी से वादा करता हूँ। टीचर कहती है आरुष बहुत समझदार है। जोया भी वादा करती है आज रात तुम्हारे साथ सोएगी और कहानी सुनाएगी, ठीक है? आरुष हाँ कर देता है। तभी जोया का फोन रिंग करता है। जोया कॉल रिसीव करती है और उधर से करण बोलता है जोया लकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम आ सकती हो? जोया कहती है क्या, मैं तुरंत आती हूँ, और वो कार में बैठकर चली जाती है। आरुष चिल्लाता रह जाता है। आरव घर आकर सामान पैक करता है और एक लेटर लिखकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है इंटरनेशनल फ्लाइट H3098 अब उड़ान भरने वाली है, कृपया बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाए। शुभ यात्रा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।